देखो, मैं बार बार आपको कहता हूँ, कई सारे लोग डिसएग्री करते हैं इस बात से मेरे, कि म्यूचुअल फंड को कभी भी उसके एयूएम के ऊपर डिसाइड नहीं करना चाहिए। हाँ, अगर किसी म्यूचुअल फंड का एयूएम 100-200 करोड़ है तो उसके अंदर इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर 500 करोड़ से भी एयूएम हो जाता है ऊपर, 1000-2000 करोड़ भी हो जाता है, तो उसके बाद एयूएम से कोई फर्क नहीं पड़ता, चाहे वो कितना भी बड़ा हो जाए। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एज ऑफ 31 अभी तो और ज़्यादा बढ़ गया होगा, क्योंकि जनवरी भी आधा महीना खत्म हो ही गया। दिसंबर के बाद जनवरी महीने की बात करते हैं तो पराग पारिक का जो एयूएम था वो 52,000 करोड़ पहुंच चुका था। ये खत्म होते होते और ज़्यादा हो जाएगा। 2023 के अंदर में सबसे ज़्यादा इनफ्लो भी लगभग 11,800 करोड़ के पास इनफ्लो भी आया, तो 50,000 करोड़ से ऊपर हो गया, बहुत बड़ा हो गया। तो क्या अब रिटर्न नहीं मिलेगा? बहुत सारे बुद्धिजीवी लोग वीडियो बनाएंगे कि हो सकता है पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर में रिटर्न ना मिले, क्योंकि जो एयूएम है वो 52,000 करोड़ हो गया। तो देखो, जितने भी लोग इन्वेस्टेड हो पराग पारिक फ्लेक्सी कैप के अंदर में, या इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हो, या किया हुआ है, या जो भी है, मतलब अगर मतलब है इस म्यूचुअल फंड स्कीम से, तो वीडियो पूरा देखो, बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। अगर इस स्कीम के एयूएम की बात करते हैं तो 52,000 करोड़ हो चुका है। 0.6% का लगभग आधा % के आसपास एक्सपेंसेस जो ये चार्ज करती है। यहीं पे अगर इस स्कीम की हम देखते हैं रिस्क रिवॉर्ड रेशियो का जो स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जैसे हम स्टैंडर्ड डेविएशन की बात करते हैं, कैटेगरी एवरेज से कम है इनका स्टैंडर्ड डेविएशन, बीटा कैटेगरी एवरेज से कम है, जो शार्प रेशियो है वो बेहतर है कैटेगरी एवरेज से। तीनों चीज़ है जो कि काफ़ी बढ़िया है। तो कैटेगरी एवरेज से काफ़ी बेहतर इसके स्टैटिस्टिक्स हमें देखने को मिल जाते हैं। अगर हम इसी के रिटर्न्स की बात करते हैं, क्योंकि लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस भी देखना जरूरी है, इतना बड़ा एयूएम हो चुका है। अगर हम लमसम रिटर्न्स की बात करते हैं, डेट टू डेट रिटर्न्स, लास्ट 1 ईयर में जो रिटर्न्स रहे हैं इस स्कीम के 38% के रहे हैं। 38% से थोड़ा ज़्यादा ही मान लो, 38.88, लगभग 39% के। जबकि आज से 1 साल पहले भी इसका जो एयूएम था वो 40,000 करोड़ से ऊपर था। 11-11,500 करोड़ का 1 साल में आया है इनफ्लो। तो फिर भी पिछले 1 साल में इसने लगभग 39-40% का रिटर्न दिया डेट टू डेट। एसआईपी रिटर्न्स की भी हम बात करेंगे। पिछले 2 साल में 14% का इसका लमसम रिटर्न है। 3 साल में पिछले 24% का लगभग रिटर्न है। 5 साल में 24% का रिटर्न है। 10 साल में लगभग 20.5% का रिटर्न है, 20% से ऊपर ही है। और सिंस इंसेप्शन भी रिटर्न, जब से ये फंड बना है डायरेक्ट ग्रोथ प्लान, तब से 20% से ऊपर का एनुअलाइज्ड रिटर्न इन्वेस्टर को देते आ रहा है। काफ़ी ज़बरदस्त, काफ़ी शानदार रिटर्न है। पीछे 1 साल अगर छोड़ देते हैं तो उससे पीछे का जो 6-7 महीने था वो इस फंड के लिए काफ़ी बुरा था। उस टाइम पे ये अच्छा नहीं परफॉर्म पा रही थी। इसका 2022 में जनवरी फरवरी के टाइम के बाद में कुछ टाइम के लिए इसकी परफॉर्मेंस खराब हो गई थी, 6-7 महीने के लिए। वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा इस फंड को क्रिटिसाइज किया गया, और इसी कारण से इसका जो 2 साल का रिटर्न है वो 14% का दिख भी रहा है। क्योंकि जब लिमिट हो गई थी और फॉरेन इन्वेस्टमेंट के लिए मना कर दिया गया था और मार्केट भी ख़राब चल रही थी, तो वैसे टाइम में इस फंड को बहुत सारी चीज़ें अपने जो इनके इन्वेस्टिंग स्ट्रैटेजी उसमें थोड़ी बहुत चेंजेस करनी पड़ी थी, क्योंकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट कर नहीं सकती थी। इस कारण से कुछ टाइम के लिए अफेक्ट आया था, जिसका अफेक्ट धीरे धीरे करके फिर खत्म हो गया। जैसा कि हमने देखा पिछले 1 साल में काफ़ी भयंकर रिटर्न दिए हैं। 2 साल का अगर टाइम पीरियड हम छोड़ देते हैं तो हर टाइम पीरियड में 20% के ऊपर का रिटर्न इसने जनरेट करके इन्वेस्टर को दिया है। इससे बढ़िया क्या हो सकता है, आप खुद देख लो। अगर हम एसआईपी रिटर्न्स की बात करते हैं तो पिछले 1 साल में फ्लेक्सी कैप फंड है 43% का लगभग एसआईपी रिटर्न्स है। हर महीने 10-10 हज़ार रुपये डाले होते या 5-5 हज़ार रुपये डाले होते 12 महीनों तक, पिछले 43% का आपको XIRR रिटर्न उस पर मिला होता है। 2 साल में 28.5% के XIRR रिटर्न है, एसआईपी रिटर्न, जो कि काफ़ी बढ़िया है। 3 साल की बात करते हैं तो अगेन 23% के एसआईपी रिटर्न है। 5 सालों में 25.5% के एसआईपी रिटर्न है, एंड 10 ईयर्स में अगेन 20.5% के एसआईपी रिटर्न है। चाहे लमसम की बात करें चाहे एसआईपी की बात करें, लगभग हर टाइम पीरियड में 20% से ऊपर के रिटर्न्स है इसके। सिर्फ 2 साल में लमसम रिटर्न्स 14% के हैं। उम्मीदन ये जो 2 साल का रिटर्न भी हमें दिख रहा है, अगले 6 महीने 1 साल में ये भी रिटर्न्स बढ़िया दिखने लगेगा। और 2 साल के लिए और 1 साल के लिए तो हम इन्वेस्ट करते नहीं, कम से कम 3 साल 5 साल, 3 साल तो मिनिमम भी किसी स्कीम में एग्जिट करने से पहले हम वेट करते हैं। और इन्वेस्टमेंट तो हमारी 5, 8, 10 साल के लिए ही होती है। फ्लेक्सी कैप में भी करते हैं तो 5, 8 साल के लिए कम से कम करते हैं। तो वैसे में ये फंड काफ़ी बढ़िया परफॉर्म कर रहा है, और यही लॉन्ग टर्म परफॉर्मेंस में आपको देखने के लिए कहता हूँ जब भी आप फंड को एनालाइज करते हो। तो अब मैं इसकी बैठ के होल्डिंग एनालिसिस करने लगूँ स्टॉक बाय स्टॉक, तब तो हो गया, तब तो म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट होगी।
अगर उतना करना होगा तो मैं स्टॉक में इन्वेस्ट कर लूंगा। यहाँ पे मैं एक सिंपल सी चीज आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। एक ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम जिसका जो AUM है आज 50,000 करोड़ से ऊपर है, एक साल पहले 40,000 करोड़ से ऊपर था, उससे एक साल पहले लगभग 30,000, 28-29,000 के आसपास करोड़ था। तो 30,000 करोड़ का AUM भी हम बड़ा मानेंगे, 40,000 भी बड़ा है और 50,000 तो बड़ा है ही। फिर भी इस टाइप के ये रिटर्न्स अगर दे पा रही है तो इससे डेफिनेटली यहाँ पे ये प्रूव होता है कि किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम को उसके AUM के ज़्यादा बेसिस होने पे ये नहीं समझना चाहिए कि वो म्यूचुअल फंड स्कीम रिटर्न अच्छा नहीं दे पाएगी, वो बढ़िया परफॉर्म नहीं कर पाएगी। क्योंकि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड की बात करते हैं या HDFC के कई स्कीम्स की बात करते हैं जिनका बहुत ज़्यादा AUM है, चाहे हम निपॉन के स्मॉल कैप की बात करते हैं, इवन मिड कैप का भी उसका AUM ज़्यादा है, कोटक के कई सारे स्कीम्स हैं। तो कई सारे स्कीम्स मार्केट के अंदर में प्रेजेंट टाइम में ऐसा प्रूव कर रहे हैं कि बड़ा AUM होना उनके लिए उनकी परफॉर्मेंस खराब होने का जिम्मेदार नहीं है। डेफिनेटली ऐसा नहीं कि पारंपरिक फ्लेक्सी कैप हमेशा बढ़िया रिटर्न देते रहेगा, हो सकता है 6 महीने बाद उसकी परफॉर्मेंस खराब हो जाए थोड़े दिन के लिए, तो ऐसा हर स्कीम के साथ होता है। और वो मार्केट कंडीशन के कारण, मार्केट साइकिल में चेंज आने के कारण, जियोग्राफिकल कुछ चेंज होने के कारण, बहुत सारी चीज़ें होती है, इकोनॉमी में कुछ चेंज होने के कारण हो सकता है परफॉर्मेंस खराब हो। लेकिन अब ऐसी अगर खराबी आएगी तो लोग उसका जो कारण है वो ये बताने लगेंगे कि मैंने बोला था, देखो AUM इतना बड़ा हो गया इसलिए रिटर्न कम हो गए, खराब हो गए। नहीं, वो स्ट्रैटेजी में कुछ चेंज या बहुत सारे ऐसे रीजन हो सकते हैं जो रीजन हो सकता है एक फंड के रिटर्न खराब होने का। लेकिन AUM का बड़ा होना एक फंड के रिटर्न खराब, म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स के खराब होने का कारण नहीं हो सकता। फोकस्ड फंड के अंदर एक ये कारण जरूर हो सकता है, लेकिन अगर हम बात करें तो पारंपरिक फ्लेक्सी कैप एक ऐसा फंड है जो कि फोकस्ड फंड भी अगर इसको बना दिया जाए तो उसके लिए भी क्वालिफाई करता है, फिर भी इतना बढ़िया। अगेन मतलब पारंपरिक डेफिनेटली एक एक्सेप्शनल स्कीम निकल के हमारे पास आती है, क्योंकि ये भी लगभग 30, 35, 25 ऐसे ही स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करती है और फिर भी ऐसा परफॉर्म करा रही है। तो यहाँ पे ऐसी एक स्कीम है जिसके पास किसी तरह का कोई एक्सक्यूज नहीं लेके आ सकता है। हर चीज को फोकस्ड फंड के लिए ये रहता है कि उनके पास ऑप्शन क्या रहता है, इस कारण वो रिटर्न नहीं दे पाते, लेकिन ये तो एक फोकस्ड फंड की तरह ही रिटर्न दे पा रही है। तो अगर स्ट्रैटेजी अच्छी हो, पारंपरिक फ्लेक्सी कैप फंड या निपॉन स्मॉल कैप फंड, ये ऐसी स्कीम्स है जो हमें दिखाती है कि अगर स्ट्रैटेजी अच्छी हो स्कीम की तो कोई भी रिस्ट्रिक्शन स्कीम को अच्छे रिटर्न्स देने से नहीं रोक सकते हैं। और स्ट्रैटेजी अगर खराब हो, चाहे कितना भी खुली छूट दे दो, स्कीम अच्छे रिटर्न नहीं दे पाएगी। आप अपनी राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर देना। एंड डेफिनेटली अगेन ये प्रूव होता है यहाँ पे विथ डेटा इन फंड्स के कि AUM के बड़ा होने से, बहुत सारे मैंने वीडियोस इंटरनेट देखे बोलते AUM बड़ा हो गया अब ये रिटर्न नहीं देगी। AUM का बड़ा होने से रिटर्न प्रभावित नहीं होता है। रिटर्न प्रभावित होने के बहुत सारे 50 फैक्टर्स होते हैं जो रिटर्न्स को खराब होने के कारण बनते हैं, लेकिन बड़ा AUM होना रिटर्न के खराब होने के कारण नहीं।